कि जब कोई तुम्हें ये कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो उसे करके दिखाना ही तुम्हारी जीत है। तो संसार की बातों में नहीं कि कोई तुमको उकसा दे तो तुम हो जाओ कि हाँ हम ये कर सकते हैं। ये ज्ञान के बारे में बात चल रही है। वरना संसार की बातों में लोग किसी को उकसा देते हैं, अरे तुम फलाने को ना मार नहीं सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तो अरे मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। गलत आदतों में लोग ले जाने के लिए, अरे तुम तो शराब नहीं पी सकते, तुम तो जुआ नहीं खेल, तुम सिगरेट नहीं पी सकते। बच्चों को उनके जो गलत मित्र होते हैं वो ऐसे तो उकसा देते हैं, तो वो हम क्यों नहीं कर सकते, उनको लगता है अरे हम बिल्कुल ताकतवर है। या किसी भी और मामले में तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तो कभी उसमें होश में आके व्यक्ति गलत तरीके से कोई किसी को उकसा देता है तो वैसे ही कर आता है जाके। तो यहाँ वो बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ज्ञान की। ज्ञान में भी आके कोई आपको बड़ा निराश करेगा, ऐसा बोलेगा तुम्हारी शक्ति खत्म करने के लिए कि अरे तुम नहीं कर सकते, तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते, तुम मुक्त नहीं हो सकते, तुम निर्बंधन नहीं हो सकते। अपना मन भी बोलेगा और संसार वाले भी बोलेंगे। तो कोई कहे तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा मन कहे या जगत वाले कहें, आध्यात्म की क्षेत्र में, आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्र में ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेना अंदर से कि बात आध्यात्मिक उन्नति की चल रही है, तो वो करके दिखाओ। इसमें निराश नहीं हो जाओ, हमसे नहीं हो पाएगा, हम निर्बंधन नहीं हो पाएंगे, हम निष्कामी जीवन नहीं बना पाएंगे, हम ये मेहनत नहीं कर सकते, हम अपने को निर्विकारी नहीं बना सकते, हम लोग का रीत नहीं काट सकते, बहुत सारी बातें होती हैं। या हम पूरी तरह से आज्ञा में नहीं चल सकते, या हमसे सेवा नहीं हो पाएगी। जिसके जो सेवा के जो लायक होता है उसके हिस्से में भगवान वही सेवा दे देते हैं। तुम अपने को जिस सेवा के लायक बनाते हो वो सेवा भगवान तुमको दे देते हैं, वो तुम्हारे सामने भी आ जाती है। जरूरी नहीं कि आप दूसरे की नकल करो, वो व्यक्ति ये सेवा कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। तुम अपने हिस्से की ढूंढ लो। प्रकृति में तुम किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हो, घर में भी किसी प्रकार से कर सकते हो, सत्संग में भी किसी प्रकार से कर सकते हो। किसी की भी मदद आप संसार में अपने लेवल से, अपनी क्षमता के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से आप कर सकते हो। भाव तो अच्छे रख सकते हो। तो हमें ये नहीं कि हम कर ही नहीं सकते, हम सब कर सकते। जो एक व्यक्ति कर सका वो सब कर सकता है। अगर मेरा गुरु कहता है कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो, तुम मुक्त हो सकते हो इसी जन्म में। वरना मन बोलेगा अभी तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इस जन्म में तो हम मुक्त नहीं हो सकते। बहुत सारी अभी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम धंधे हैं, बहुत सारे जैसे कि भाव हैं चारों तरफ तरह तरह के। तो आप ये बोलो कि मैं मुक्त कैसे हो पाऊँ, लेकिन हो सकता है। इन्हीं 100 झंझटों के बीच में भी मैं मुक्त हो सकता। विश्वास रखो। एक बार एक दृष्टांत था कि एक जंगल में सारे जानवरों ने आपस में रेस करने की सोची कि चलो रेस लगाते हैं, कौन फर्स्ट आएगा। तो उसमें छोटे बड़े सारे ही जानवर थे। यहाँ से लेके वहाँ तक दौड़ना है। तो सब एक दूसरे को देख के सोच रहे थे मैं तो इससे तेज़ दौड़ता हूँ, मैं तो तेज़ दौड़ पाऊँ। तो वहीं पर एक छोटी सी चींटी भी आ गई, बोली मैं भी रेस लगाऊंगी। और उसको देख के सब हंसने लगे। चींटी भला क्या रेस लगाएगी, ये हमसे पहले पहुंच सकती है क्या? बोली भगवान ने बनाया है मुझे भी, और जब सारे जानवरों की रेस हो रही तो मैं भी क्यों ना इसमें हिस्सा लूँ, मैं ज़रूर हिस्सा लूँगी। भगवान चाहेंगे तो क्यों नहीं जीत जाएंगे। तो उसकी बात पे सब हंसे, बोले ठीक है रेस लगाने दो इसको।
तो उसने हिम्मत तो रखी ना, वरना सबको देखती बोलती हम कहाँ जा पाएंगे, हमें तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की सामर्थ्य नहीं है। मगर उसने अंदर में हौसला हिम्मत रखी, बोली रेस में तो हिस्सा लें, ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा भाई, नहीं जीत पाएंगे। एक बार काफ़ी पहले किसी ने बात बताई कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन पहले ज़माने में होता था आपने 8th क्लास भी पास कर लिया है, अगर जैसे तैसे भी, कभी 8th तक आपको कंपल्सरी पास भी करने को मिल जाता था, फेल नहीं करना है किसी बच्चे को प्राथमिक विद्यालयों में। तो 2 साल बाद आप 10th का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो 10th का उसने फॉर्म भर दिया था एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे इससे पूछा हमने कि जब 8th में ही मुश्किल से कोई पास हुआ है, तो अभी 9th पढ़े फिर 10th पढ़े, तब पढ़ के पास होगा ना। तो उनका ऐसा है, अगर फेल भी हो जाएंगे ना, तो ये तो कहलाएंगे कि 10th फेल है, ऐसे तो 8वां पास कहला रहे हैं। तो किसी को बताने में तो लगेगा चलो मैंने, तो कोई ये तो सोच लेगा ऑटोमेटिकली कि ये जो है 9th तक तो पढ़ा ही होगा, तब तो 10th में चलो फेल हो गया तो कोई बात नहीं, तो हम उसमें अपीयर तो हों। तो हौसला हिम्मत होता है लोगों का। तो ऐसे चींटी का भी हौसला हिम्मत था कि अरे हम कॉम्पिटिशन में भाग तो लेंगे। तो भगवान उसके इस आत्मविश्वास से बड़े खुश हो गए। और जब रेस शुरू हुई तो सभी लोग बड़ी तेज़ दौड़े, लेकिन तभी बड़ी तेज़ हवा चली आंधी, और चींटी उस हवा में उड़ के उस गोल पे पहले पहुंच गई। चींटी तो इतनी छोटी सी थी, उसको तो हवा नहीं उड़ा दिया। बाकी लोग तो तेज़ हवा चल रही है, आंधी चल रही है, उनके थोड़े आंखों में धूल आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो इतनी तेज़ अभी नहीं दौड़ पाए। मगर हवा तो उनसे भी तेज़ दौड़ी। हवा तो कितनी तेज़ स्पीड में भी चल जाती है। तो वो देखा सबसे पहले पहुंच गई। बोले ये क्या हुआ? बोले भगवान पे भरोसा रखा तो हवा ने मुझे उड़ा के सबसे पहले देखो पहुंचा दिया, मैं जीत गई। तो तुम अपने को सोचो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भगवान पे तो विश्वास करके बैठो। जब इस मार्ग में आए हो तो भगवान पे विश्वास करके बैठो, तो तुम देखोगे भगवान के हुक्म की हवा तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, जीत तुम्हारी हो जाती है। तो इस राह पे कभी भी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही दूसरे से हमको कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत है। हम अपने मार्ग पे चलें, जो राह चुनी तूने राही उस राह पे चलते जा। हमने ये ज्ञान का मार्ग चुना है, हम इस मार्ग पे चलते चले जाएं, तो आप देखोगे कि हमारी जीत हो जाती है। हम जब जीव भाव गुम कर लेंगे तो हम मुक्त हो ही जाएंगे। अब जीव भाव आप चाहे 1 जन्म में अभी मुक्त करो या आप 100 जन्म के बाद मुक्त करो, तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहते हैं पीवत प्रेम बिसर गई काया। जब प्रेम का प्याला पी लेते हैं तो हमारी काया हमसे भूल जाती है। तो यहाँ पे जब हम सत्संग में आते हैं, हमको भगवान से प्रेम है, सत्संग से प्रेम है, ज्ञान से, अपने जीवन से प्रेम हो जाता है, और ओवरऑल हमको गुरु से प्रेम हो जाता है। तो उस प्रेम में हमसे संसार, हमसे हमारा देह भाव सब भूल जाता है, तो फिर हम अभी का भी मुक्त हो जाते हैं। प्रसन्नता में हमारा देह भाव भूल जाता है। जब मन अति मगन होता है, अति प्रसन्न होता है, तो आप देखो आपको देह भाव भूला पड़ा। दुख में आपको शरीर याद आएगा, संबंधी याद आएंगे, लेकिन बहुत सुख में, अति खुशी में आपको जैसे लगेगा आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है आपके अंदर में। तो इस प्रसन्नता में ही रहो और परमात्मा के प्रेम में रहो। तो हमें जब कोई तुमसे ये कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो वो काम करके दिखाना ही तुम्हारी जीत है। संसार वालों के आगे हार जाना हमारा लक्ष्य नहीं है। संसार वालों के आगे हम हार जाएं, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य जीतना है। हमें अपने मन को जीतना है, हमको अपनी इंद्रियों को जीतना है, हमें अपनी माया को जीतना है, हमें भगवान के दिल को जीतना है। भगवान मेरे से राजी रहे, भगवान मेरे से प्रसन्न रहे, तो जीत हमारी होगी होगी। जब गुरु हमारे साथ है और हमारा भी संकल्प है, तो हम तो जीतेंगे इस जन्म में,
जीतेंगे ही जीतेंगे। हम हारने के लिए थोड़ी भगवान ने हमको दुनिया में भेजा है। और सत्संग में भगवान ने भेजा ही इसीलिए ताकि हम सबके ऊपर विजय प्राप्त करके चलें। तो अपने को कभी भी निराश नहीं करता ज्ञानी। संसार वालों के आगे हार जाना हमारा लक्ष्य नहीं है। कुसंग से हमेशा दूर रहें, क्योंकि वो हमारे मन को भी खराब करने की कोशिश में रहते हैं। जो संसार वाले हैं ना, अज्ञानी लोग, वो तुम्हारे मन को कमज़ोर बनाने में लगे रहते हैं। इसी कोशिश में रहते हैं कि मैं इसको कैसे डाउन कर दूं। उनसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, उनसे आपका उन्नति के मार्ग पर चलना सहन नहीं होता, तो वो आपको कमज़ोर बनाने में लगे रहते हैं। अरे तुम क्या कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इतना थोड़ा सा ज्ञान सुन के कोई मुक्त थोड़ी हो जाता है। बड़े बड़े संत साधु हैं, कितने साल से तपस्याएं करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, घर गृहस्थ छोड़ के बैठे हैं, तुम लोग तो सुखों में अटकी हो। कोई कुछ भी बोलेगा आपसे, तो आपका मन ना उनकी बात कहीं ना कहीं अगर हामी भर लेगा, तो आपकी उन्नति में जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, रुक भी जाएगी। इसलिए कुसंग से बचो, सत्य का संग करो, गुरु का संग करो। अज्ञानी लोगों की संगत से हमें बचना है। और अगर हम उनके बीच में किसी कारण से बैठते भी हैं, तो उनके द्वारा बोली गई बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी है, अपने अंदर रखनी नहीं है। अपने अंदर रखना है तो ज्ञान, गुरु की बातें दोनों कानों से सुन के अपने दिल में ले जाओ, उसको मत निकालो। लेकिन संसार वालों की बातें हवा में उड़ाते जाओ, कि जो जहाँ जैसा है वैसे ही तो तुमको सलाह देगा, जो खुद जैसा होगा, जो उसी प्रकार से आपको बात भी करेगा। वो लोग खुद अपने पे संयम नहीं रख सकते, तो वो आपको सोचेंगे तुम कहाँ संयमित जीवन जी सकते हो। जो माया को वश में नहीं कर सकते, मन को वश में नहीं कर सकते, तुमको भी बोलेंगे तुम कहाँ माया को वश में कर पाओगे, तुम कहाँ मन को वश में कर पाओगे। लेकिन गुरु के पास बैठते हैं तो गुरु क्या कहता है, तुम कर सकते हो। हमेशा बोलो आई कैन, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है मैं कर सकता हूँ। गुरु की बात पे तो विश्वास करो। ये कभी नहीं बोलो कि मैं ये बात कर ही नहीं सकता, मेरे से ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप दृढ़ निश्चय कर लो। निश्चयात्मक बुद्धि वाले की जीत होती है, और संशयात्मक बुद्धि वाला हमेशा हारता ही रहता है। तो हम संसार वालों से रहें दूर, कुसंग से हमेशा दूर रहें, क्योंकि वो हमारे मन को भी खराब करने की कोशिश में रहते हैं। जहाँ इस ज्ञान का आदर ना हो, वहाँ चुप रहना ही अच्छा है। कहीं पे आप बोले हो, आपके ज्ञान का कोई आदर नहीं करता, आपका मजाक बना रहे हैं, आपके सत्संग के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या तर्क बहस बहुत कर रहे हैं, तो आप ये उस समय उनसे फिर ज़्यादा आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलेंगे देखो इनके पास पॉइंट ही नहीं है बोलने के लिए, इनके पास कोई बेस नहीं है, तभी तो ये हमारी बात पे चुप हो गए, तभी तो इन्होंने हमारी बात का जवाब नहीं दे सकते। तो वो अपने को बड़ा गर्व में ले आते हैं सांसारिक लोग, और बोलेंगे कि ये तो हार गए, इनका ज्ञान कमज़ोर है। लेकिन कहा गया हरि जन तो हारिया भला। जो भगवान का भक्त है वो संसार वालों के आगे हारा हुआ भी ठीक है, उसको वहाँ उनके आगे जीतने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को, माया को, सबको जीत रखा है, तो उसको उन लोगों को जीतने की क्या ज़रूरत पड़ी। जो ज्ञान की कदर ना करे, तुम्हारे ज्ञान का आदर ना करे, वो तुम्हारा मान सम्मान नहीं करता, तो वो तुम्हारी बात को नहीं मान रहा। अभी कोई किसी की बात को माने नहीं और बोले नहीं मैं तो आपका बड़ा आदर करता हूँ, तो वो कैसे माना जाएगा। कोई माता पिता की आज्ञा को ना माने, जो माता पिता कहते हैं वो ना करे, और बोले मैं तो अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करता हूँ, तो ऐसे बच्चे की बात कोई मानेगा। अगर तुम उनका मान सम्मान करते हो तो उनकी आज्ञा में तो चलो, उनकी बात तो मानो, समझो तो वो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, ठीक कहते हैं। तो आप संसार वालों की बातों में बहस में कभी पड़ो ही नहीं, दूर रहो उनसे। जो भी जिज्ञासु है उसको जगत में जाना ही नहीं चाहिए, जगत के लोगों के बीच में बैठने ही नहीं चाहिए, उसको सांसारिक लोगों से अपनी नज़र भी नहीं मिलानी चाहिए।
जिस तरह से वो तुमको देखेंगे तुम्हारे अंदर भी वही भाव आ जाएंगे। अपने काम से काम रखो, बोलो हमको तो बस मुझे काम ईश्वर से, मुझे और किसी से कोई काम नहीं। तो आप केवल अपने रास्ते पे अपना लक्ष्य पे रहो। अर्जुन को अपना लक्ष्य याद था कि उसको चिड़िया की आँख की जो काली पुतली है उसमें बीच में उसको तीर लगाना, उसको सिर्फ वही दिख रही थी। बाकी लोगों को किसी को पूरा पेड़ भी दिखता है, डालियाँ भी दिखती हैं, पक्षी भी दिख रहा है, उसकी आँख भी दिख रही है, काली पुतली भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। किसी को केवल पक्षी दिख रहा है, किसी को कुछ। मगर उससे जब गुरु ने पूछा कि तुम जो निशाना साध रहे हो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा गुरु जी मेरे को तो चिड़िया की बस काली पुतली ही दिख रही है। बोला ठीक है चला दो तीर। चलाया तो सीधा लक्ष्य पे गया। इधर उधर नहीं देखा ना उसने। हम इधर उधर क्यों देखते हैं, हमने अपने लक्ष्य पे नजर रखे। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर था, सुरत संभाले गाफिला अपना रूप पहचान। हमें अपना रूप पहचानना है, किस काम के लिए आए थे और क्या हम कर रहे हैं। कहावत तो बहुत आपने सुन ली, कह ली, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये बात बहुत सुनी है आप लोगों ने, कहीं भी होगी, लेकिन खुद भी तो वही कर रहे हो। मनुष्य देह धारण की थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हरि भजन करने के लिए, फिर हम माया में अपना समय उलझाते हैं, समय गंवा देते हैं। गुरु तो हमारे समय को बचाना सिखाता है, बता देता है कैसे तुम्हारा समय बचेगा। तो जहाँ इस ज्ञान का आदर ना हो वहाँ चुप रहना ही अच्छा है। जो भी विद्वान होते हैं वो अपनी विद्वता का बहुत प्रदर्शन नहीं करते हैं कि मैं तुमको बताऊं कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। तो हीरा कब कहता है कि मेरा लाख रुपया मोल है, उसको परखने वाला अपने आप परख लेता है इसकी कितनी कीमत है। वो अपनी कीमत खुद थोड़ी बताता है, और तुम्हें भी अपनी कीमत खुद बताने की ज़रूरत नहीं। जो लोग तुमको वास्तव में परखना चाहेंगे और उनको परखना आता होगा तो तुम्हारी वास्तविक कीमत वो पता लगा लेंगे। अब हीरे की वास्तविक कीमत जो हीरा परखना जानता वही तो लगा पाएगा। जो लोग परखना जानते ही नहीं वो कैसे लगा पाएंगे। वो तो हीरे को एक चमकीला सुंदर पत्थर समझ लेंगे। तो कोई तुमको पूरी कीमत भी तुम्हारी नहीं लगाता, तुमको पूरी वैल्यू नहीं देता, तो भी ज्ञानी को इसी बात में कोई रोष नहीं होता। वो तो अपने में मस्त रहता है। उसको ये भी नहीं है कि कोई मेरे को बहुत वैल्यूएबल समझे, कीमती समझे, चाहे दुनिया उसे ना कुछ समझे, वो तो लाखों में एक होता है। कोई ना समझे तुम्हें, बिल्कुल एकदम जीरो समझे तुमको, लेकिन तो भी तुम वास्तव में लाखों में एक हो, क्योंकि तुम्हारा मन संसार से हटके भगवान में लगा हो। तुम्हें संसार नहीं, तुमको भगवान चाहिए, इसलिए तुम लाखों करोड़ों में भी श्रेष्ठ हो। तो ज्ञान का जो आदर नहीं करें वहाँ पे तुम्हें चुप रहना है। ये मनुष्य जन्म केवल व्यतीत करने के लिए नहीं मिला है, परंतु कुछ करने के लिए मिला है। अपना लक्ष्य पूरा करने के सिवाय चैन से नहीं बैठो। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। आगे तुम कदम बढ़ा चुके हो ज्ञान के मार्ग में, तो अब रुको नहीं, इसमें आगे चलने में ही तुम्हारी शान है। चाहे कितनी मुसीबतें भी क्यों ना आए, हर मुसीबत तुम्हें दृढ़ता सौंपती है। इसीलिए मुसीबत से कभी घबराना नहीं। मुसीबतों से तुम कभी घबराओ नहीं, क्योंकि सारी मुसीबतें तुमको और दृढ़ बना रही हैं, तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। एक एक जो भी परेशानी सामने आती है, आप उसमें देखोगे ज्ञान आपके साथ है, तो आपका भगवान में और दृढ़ विश्वास हो रहा है, आपका मन माया से और हट रहा है। जितना आप संसार में जाते हो, जितना संसार में दुख, धोखे, ठगी, बेईमानी, जो भी कुछ आपको दिखाई देती भी है, तो आपका मन और हटता है ना वहाँ से। हमारा मन और भगवान में लग जाता है, उसी में टिक जाता है। तो हम क्यों किसी भी मुसीबत में परेशान हों, क्यों किसी मुसीबत में हम घबराएं। तो हम अपना लक्ष्य पूरा करें, और किसी भी मुसीबत में हम घबराएं।
कभी घबराना नहीं है। इस राह पर चलते चलते यदि थोड़ा भी मन में अहंकार आया तो उसका पतन अवश्य होगा। अगर इस राह में चलते में हमको थोड़ा भी अहंकार आया तो गिरावट है। गिरावट तभी होती है जब अहंकार आता है। गिरने से पहले अहंकार आता है और उस समय मनुष्य को अपने अहंकार का पता नहीं चल पाता। उसको ये नहीं लगता कि मेरे अंदर में अहंकार है और ये अहंकार मुझे गिरा देगा। उस समय उसको नहीं पता चलता। लेकिन जब वो गिर जाता है, चकनाचूर हो जाता है, बहुत नुकसान उठा लेता है, फिर कभी वो रियलाइज़ करता है कि मैं आखिरकार इतना गिरा क्यों। मैं तो अपने श्रेय साधन पे चल रहा था, मैं तो अपने पहुंच गया था अपने लक्ष्य पे, मैं तो इतनी ऊंचाई पर चला गया था, फिर मेरी गिरावट क्यों हुई। क्या चाहिए था मुझे? तो कहीं ना कहीं कुछ चाहिए भी था, और अगर कुछ नहीं चाहिए था तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर में श्रेष्ठता का अभिमान आ गया था। मैं देखो कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना अच्छा, मैं तो कितना काबिल, मुझे कितना कुछ आता है, मैंने कितना त्याग किया, मैं कितनी तपस्या में रहता हूँ। किसी न किसी बात का आपको अभिमान था और उस अहंकार के कारण ही तुम गिरे हो। दूसरे को दोष नहीं देना, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा अहंकार यही तुमको गिराने का काम करता है। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, जिसको कोई इच्छा नहीं है वो तो राजाओं का राजा। और मैं बड़ा निरीच्छा हूँ, जिसको इस बात का अहंकार नहीं है उसकी गिरावट नहीं है। तो ना तो चाह रखो और ना अहंकारी बनो, इससे तो हमको बचना है। देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार जो हैं उनको बोलने में, लिखने में ज़्यादातर इसी क्रम में रखा जाता है। पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो पहला काम है और अंत का अहंकार। दोनों पे तो हमको तीखी निगाह रखनी है। कोई कामना ना हो मेरे अंदर में और कोई अहंकार ना हो, तो बाकी विकारों को तो आप जीत ही लोगे। और जो काम को जीत नहीं पाएगा तो किसी को नहीं जीत पाएगा। जो अहंकार को जीत नहीं पाएगा वो किसी विकार को नहीं जीत पाएगा। एक अहंकार जब निकल जाए सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। आपके अंदर के सारे विकार चले जाएंगे अगर तुमने अहंकार के ऊपर जीत पा ली। या जिसको कोई चाह नहीं, जिसको कोई इच्छा नहीं, तो उसके अंदर बाकी कोई विकार टिकेगा। गुरु हमको निर्विकारी बनाने के लिए इतना सुंदर ज्ञान देते हैं और हमको अपने को निर्विकारी बनाने के लिए ही पुरुषार्थ करना है। दूसरे के आगे विद्वान मैं हूँ ये जताने के लिए पुरुषार्थ नहीं करो। मैं बहुत ज्ञानवान हूँ ये दिखाने के लिए, बताने के लिए सत्संग में आके नहीं बैठो। लेकिन अपने को परमात्मा के जैसा मैं हो जाऊँ, मैं उसी का रूप हूँ, मैं उसी का रूप हो जाऊँ, मैं उसके जैसा हूँ, मैं उसके जैसा ही हो जाऊँ। बस अपनी जो कमी है उसको दूर करके अपने को उसके बराबर बनाने में लग जाओ। गुरु हमको आप समान बनाता है, हमें भी तो आप समान बनना है और हमको हूबहू परमात्मा के जैसा होना है। मुझ में और मेरे भगवान में किसी भी तरह से कोई अंतर ना रह जाए। तत्व से मैं एक हूँ, तो बाहर से भी जो भी कोई मुझे देखे, सुने, समझे, मेरे व्यवहार को देखे, तो वो जाने कि इसके सारे कर्म जैसे हूबहू भगवान की तरह है, गुरु की तरह है, भगवान की तरह। तो फिर आपका ये भेद जो है वो मिटता जाएगा और फिर आप उससे मिलके एक हो जाओगे। तो थोड़ा भी हमारे अंदर में अहंकार आना नहीं चाहिए। जहाँ अभिमान आया तो वहाँ पे हुई हमारी गिरावट। प्राइड कम्स बिफोर फॉल। अहंकार आता ही तब है गिरावट से पहले। तो अपने आप को गिरावट से बचाना। ज्ञानवान हमेशा अपने को गिरावट से बचाता है। बहुत जन्म से गिरते चले आए माया में। तो पानी भरे भरे पनहारियाँ रंग बिरंग घड़े, और भरिया उसका जानिए जाकर तोड़ चढ़े। जो
मंजिल तक पहुंच गया, उसका मानो कि उसने पानी भरा। किसी का रास्ते में ही घड़ा टूट गया तो उसका पानी भरने का क्या मतलब था। घर में भी लाने के बाद जब आपने अपने सर से घड़ा उठा के उतार के धरती पे जहाँ उसका स्थान था वहाँ रख दिया, वहाँ रखते रखते भी सावधानी रखते हैं, वरना वहाँ भी ऐसे एकदम रख दिया तो रखते में चटक जाएगा। तो बिल्कुल अंत तक भी तो हमको सावधानी की ज़रूरत है। संत ने इसीलिए पूछने पे कहा कि मैं अंत में बताऊंगा कि मेरा क्या है निश्चय, कि कुत्ते की पूंछ अच्छी कि तेरी दाढ़ी अच्छी, वो उसने इशारे से पूछा, फिर अंत में ही बताएंगे। कब हम अपने को श्रेष्ठ मानने लगें, कब अपने को बहुत अच्छा समझने लगें, कब हमको किस बात का अहंकार आ जाए, कह नहीं सकते। कोई रोज सत्संग में आता है तो उसको उस बात का अहंकार आ जाता है। हम ना रोज जाते हैं सत्संग में, फलाना तो कभी कभी जाता है, तो तुम इस बात का अहंकार क्यों कर रहे हो? तुम अगर रोज आते हो सत्संग में, अहंकार आने के तो पता नहीं कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। कौन व्यक्ति किस बात में अहंकार कर सकता है? हम ये काम कर लेते हैं, कोई और नहीं कर सकता, इसी बात में अहंकार है। हर एक अपने को श्रेष्ठ मान के बैठे। तभी भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि श्रेष्ठता के अभिमान से भी बचो। श्रेष्ठ तो परमात्मा है और उसकी मर्जी है, जो उसने तुमको कितना ऊंचा पद दिया, ये उसकी कृपा है तुम्हारे ऊपर। तो वो मान के चलो कि जो है भगवान, जो अपने आगे भगवान को रखेगा तो वो अहंकार से बचेगा, और जो अपने सर पे किसी को नहीं रखता, मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर उसको अहंकार आता है, गिराता है। इसी से हमको बचना है। और इसके चंगुल में पड़े हो, कहते प्रेम बिना अभिमान न जाता। घूम फिर के बाद फिर वही आती है कि प्रेम के बिना अभिमान जाता है। इसलिए अपने को ज्ञानी बनाने के लिए मेहनत बाद में करो, अपने को प्रेमी बनाने के लिए मेहनत करो। तुम्हारे अंदर सबके लिए समान रूप से प्रेम हो जाए। अपनी गलती आप कितनी जल्दी इग्नोर कर लेते हो, और वहीं दूसरे की गलती सारी जिंदगी याद रखते हो। तुम सारी जिंदगी किसी से बहुत अच्छा चले, आपने बहुत सबकी मदद की। घर में अक्सर लोग मर्यादा में सारी ज़िंदगी बहुत आज्ञा में चलते हैं, लेकिन कभी किसी एक बात पे कोई बात ऐसी हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी जो आप अच्छा चले वो मनुष्य भूल जाता है अच्छाई को, और आपकी उस एक गलती को याद रखता है। एक ज़रा सी बात पे इतनी लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है कि फिर ज़िंदगी भर एक दूसरे से बात नहीं करते, फिर ज़िंदगी भर एक दूसरे का मुँह नहीं देखते। ऐसे तो ज़िंदगी भर से साथ ही साथ चल रहे थे, तो कितनी सावधानी की ज़रूरत होती है। तो हमें हर पल, हर एक पल अपने आप को हमको सावधान रखना, वरना तो सावधानी हटी तो ये दुर्घटना घटेगी कि तुम जन्म मरण के चक्कर में जाओ। अपने ऊपर हम लोग कृपा करते रहें तो हमारे लिए ये ज्ञान का मार्ग थोड़ा सरल हो जाए। ठीक है, पत्र पूरा हो गया है। थोड़ी